वो आवाज़ थी जो करोड़ों हिंदुओं को जगाती थी, उनमें जोश भरती थी। आज आप जोश में हैं? आज जोश में है, जोश से ज़्यादा आनंद में है। जोश चाहिए था संघर्ष के लिए, और वो जोश के साथ रोष था। उस रोष के लिए सुकर्म किया तो परितोष मिला, परमानंद। तो अभी आज तो हम परमानंद में हैं। आनंद का कोई पारावार नहीं है, व्यक्त करने के लिए शब्द भी बौने लग रहे हैं। इतना आनंद है, अतीब असीम आनंद। आपकी आवाज़, उमा भारती की आवाज़ जब हुंकार भरती थी तो हिंदुओं में जोश था और मुस्लिमों में रोष था, लेकिन आज आप आनंदित हैं। वो कहते हैं कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, ये मंदिर तो बन रहा है लेकिन मस्जिद थी, है और रहेगी। राम का सत्य था, है और रहेगा, वो सनातन है। और हमने मंदिर को कभी भी जो है हमारी सनातन परंपरा में मंदिर जो है श्री विग्रह होता है। आप देखेंगे कि चर्च बिकते हैं, चर्च खरीदे जाते हैं, मस्जिदें स्थानांतरित होती हैं सड़कें चौड़ी करने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन मंदिर को हम सनातनी श्री विग्रह मानते हैं। और उसमें जो हमारे आराध्य की प्राण प्रतिमा होती है, वो प्राण प्रतिष्ठा पाके जीवंत सत्ता हमारे लिए हो जाती है, प्राणवंत सत्ता हो जाती है। कोई क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन हम हमेशा शुरू से ही कहते थे कि हमारी आस्था का विषय न्यायालयों की परिधि में नहीं आता। लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने इतना बड़ा धैर्य रखा, न्यायालय की इतनी लंबी प्रक्रिया में से हम गुजरे, और वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी घोषित कर दिया गया कि राम जन्म स्थान है ये। कोई नजायज दावे ठोके, ये तो प्रवृत्ति दिखाती है। ये कंटीली बातें वहाँ से आती हैं जहाँ दिलों की भूमि बंजर होती है। अगर जरा भी उर्वर हो, उसमें स्नेह हो, सौमनस्यता हो, किसी दूसरे के अधिकार पे आपने नाजायज हक किया और उसके लिए इतना संताप दिया, और हमारे समाज ने 4 लाख लोगों का बलिदान देकर उसी तथ्य सत्य के लिए संघर्ष किया जो सत्य था, जो तथ्य था, नाजायज नहीं था, किसी दूसरे का नहीं था। लेकिन आज इस मोड़ पर आके, जबकि पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सारे ग्रहण जब विदा हो गए और चमकते हुए दैदीप्यमान नक्षत्र सामने हैं, फिर भी दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब आंखों का कुछ दोष है, इसका मतलब सोच में कुछ मोच है। आंखों का दोष पहले कहते थे कांग्रेस वालों में भी था, सत्ता के जो नजदीक रहना चाहते थे वो हिंदुओं को थोड़ा दूर रखते थे। हिंदुत्व भगवा आतंकवाद से जुड़ गया था। राष्ट्रवाद की बात करना मतलब ऐसा था जैसे सांप्रदायिकता की बात हो रही है। हिंदुत्व की बात करेंगे तो सांप्रदायिक शक्तियां बन जाती थी, भगवाकरण होता था शिक्षा का। लेकिन आज कुछ सोच बदलेगी। आपको लगता है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का जब शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो सोच बदलेगी? हिंदू कहना या हिंदुत्व की बात करना अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होगा हिंदू? नहीं, अपराध बोध से तो कभी कोई ग्रस्त ही नहीं था। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन यही इसीलिए था कि अगर कोई हमें जानबूझ के अपराध बोध में खड़ा कर रहा है और मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति, कुत्सित राजनीति, सिर्फ वोट की राजनीति, क्योंकि दिखाई देता है कि एक मुश्त वोट है और वो पा जाना है, इसीलिए लोग पाखंड करते रहे। कमरों के अंदर, घरों के अंदर राम मंदिर के पक्ष की बातें करते रहे और बाहर आके बाबरी के पक्ष में बोलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको जो है वोट नोचने हैं और अपनी राजनीति की गोटियां लाल करनी है। ये पाखंड चला। किन्होंने चलाया? बहुत सारी सेक्युलर, छदम, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, वाम मार्गी, कांग्रेसी, तथाकथित समाजवादी, वो सब ने ये पाखंड रचा। और हिंदू जाति को आजादी के पहले से आजादी के बाद तक अपराध बोध में ग्रसित किया गया। हमारी अपनी श्रेष्ठ परंपरा के प्रति हम गौरव न कर सके, ऐसे यहाँ वातावरण निर्मित किए गए और हमारे स्वाभिमान को खंडित किया गया। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रभु राम के स्थान को वापस लेना ही नहीं था, हमारे खंडित स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा थी। निश्चित रूप से हिंदुत्व के सूर्य का उदय हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, हिंदुत्व के सूर्य के ऊपर पड़े हुए छदम पाखंडियों के ये बादल छट गए हैं और सूर्य दैदीप्यमान होकर अपने प्रकाश, अपनी प्रखरता में सम्मुख है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी एक बाकायदे प्रेस स्टेटमेंट जारी करती हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर, भूमि पूजन को लेकर। अखिलेश यादव
ट्वीट करते हैं जिनके पिता पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, सरयू का पानी जो है वो उनके खून से रंग गया, लाल हो गई सरयू। इसके अलावा वो कहते हैं कांग्रेस के नेता कि राजीव गांधी को श्रेय है कि उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया। नरसिम्हा राव जी की मौन स्वीकृति थी विवादित ढांचा गिराने के लिए। शंकरराव चौहान ने तो ये कहा था विनय कटियार जी से, उसी हवाई जहाज में जब वो जा रहे थे राज्यसभा की वोटिंग के लिए, उन्हीं के प्लेन में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस पर बुलडोजर चलवाइए आप लोग। तब उन्होंने कहा था कि आप देश के गृह मंत्री है, प्रेस के क्यों नहीं कहते? वो कहते मेरी मर्यादा है, मैंने आपको कह दिया, आप राम भक्त है, आप करिए, मैं आपके साथ। देखिए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? श्रेय क्यों नहीं देना चाहते आप कांग्रेस को? उनसे क्यों कहते हैं कि राम आपके नहीं है? श्रेय किसको मिलेगा? श्रेय उनको तो नहीं मिल सकता जो बूटा सिंह जी जैसे नेताओं को देश के अंदर साधुओं को तोड़ने में लगे रहे, उन्हें तो नहीं मिल सकता। जो चंद्रा स्वामी को भेजते रहे अटैची में नोट भर के साधुओं का जो है ईमान खरीदने के लिए, उनको तो श्रेय नहीं मिल सकता। जिन्होंने गोलियां दागी निहत्थे कार सेवकों पे, उन्हें श्रेय मिलेगा क्या? जो हमारे साथ छल करते रहे, उन्हें श्रेय मिलेगा क्या? जो कमरे के अंदर कहते रहे कि हाँ राम जन्मभूमि तो हिंदुओं को मिलनी चाहिए, पर बाहर आके बाबरी के लिए छाती पीटते रहे, उन्हें श्रेय मिलेगा क्या? और अगर आपने श्रेय लूटना है तो लोक भावना की इज्जत करो ना। क्यों नहीं इज्जत करते लोकमानस का? क्यों नहीं भारत को समझ पाए तुम? हाँ, भारत जूझता है रोटी के लिए, पर जीता है राम के लिए। तुम नहीं समझ पाए। नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी, तुम समझते हो, लेकिन तुम्हें वोटों की गंदी राजनीति करनी है, क्योंकि हिंदू जात पात में बटा है, उसका एक मुश्त वोट नहीं है। मुसलमान का वोट बैंक है, और वोट बैंक के लोभी लालचियों ने पाखंड रचा। उन्हें मिलेगा क्या श्रेय? श्रेय जनता देती है, श्रेय समय देता है, श्रेय काल देता है। जय पराजय का साक्षी महाकाल होते हैं। और यहाँ जो हुआ निर्मल निर्दोष भावना के साथ, जिन्होंने मनसा वाचा कर्मना इसके साथ संघर्षरत होकर अपना सर्वस्व अर्पित किया, श्रेय उनको मिलेगा। और ये लड़ाई श्रेय की कहाँ है? मुझे श्रेय मिला या नहीं, मुझे यश मिला या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे राम जन्मभूमि का सत्य सारे विश्व के सामने उजागर हो रहा है, और मेरे राम लल्ला अपने घर वापस आ रहे हैं। अरे वो तो कैकेयी थी जिसने 14 साल के लिए उन्हें वनवास दिया था। तुम पापियों ने तो 500 साल का लंबा इतिहास देखा है। आजादी के बाद भी तुम्हारी हृदय के जो है स्पंदन नहीं जागे कि तुम लोक भावना की इज्जत कर सको। और इतनी लंबी छदम लड़ाई, तुमने इतना नाटक, इतना पाखंड रचा। अगर आप मुझे जी न्यूज वाले जी, अगर आप मेरी बात सुनोगे ना, तो आपको पूरा रात इस राम कथा को सुनना पड़ेगा। 84 से लेके आज तक की यात्रा का एक एक तार उसको करके देखिए कि क्या होता रहा इस देश के अंदर, किस तरह के कुत्सित प्रयास हुए। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, या मार्गदर्शक मंडल के संत हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए कुछ नकली साधु इकट्ठे करके उनके सम्मेलन के षड्यंत्र रचते रहे, साधुओं को रातों रात रुपए बांटते रहे। क्या क्या तुमने नहीं किया पाप? कम से कम डरो ईश्वर से। हाँ, राजनीति होती है, राजनीति करनी चाहिए, पर राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह तुम कंटीले तार हमारे रास्ते में खड़े करते रहे, हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिल की भूमि बंजर है, उसमें कंटीले विचार ही पैदा होंगे। बात मैं राजनीति की करूं, मुझे शोभा नहीं देता, मैं वो वहां की घटक नहीं हूं, पर सत्य तो सत्य है। सत्य ये है कि जिन्होंने श्रद्धा से, भक्ति से राम जन्मभूमि के आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया, सहयोग भी किया, अर्पण भी किया और बलिदान भी दिए, चाहे सरकारों के बलिदान हो, चाहे किसी भी तरह की। सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे हो जाओ। जैसे बाढ़ आती है और टूटा हुआ वृक्ष उसमें बहता है, फिर उस टूटे वृक्ष पे सांप भी चढ़ता है, छछूंदर भी चढ़ जाती है, बंदर भी चढ़ जाता है, कौआ भी चढ़ जाता है। ये तमाशा हुआ इस देश में। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सब इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पोषण करती है। ये सारा पाखंड देखा है ना देश ने। मैं बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आज जिस मोड़ पर आकर हम खड़े हुए हैं, सारी आग में से गुजरे हैं, सारी परीक्षाओं में से गुजरे हैं, न्यायालय की प्रक्रिया में से गुजरे हैं, और सत्य सामने है। मेरे राम लला
इतने वर्ष 14 वर्ष तो उस समय वनवास में रहे, और यहाँ आजादी के पहले से लेके 500 साल का इतिहास है। अपने घर विराजेंगे, इस सुख को लूट लेने दो। ऐसे पापियों की बात करके स्वाद को खराब। साध्वी रितंभरा जी, मैंने एक पत्रकार के तौर पर जी न्यूज में 1999 से लेकर, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 99 से लेकर आज तक, चाहे वो मार्गदर्शक मंडल की बैठकें हो, राम जन्मभूमि के आंदोलन हो, या फिर शिलादान का कार्यक्रम हो और शिलान्यास तक, मैं भी साक्षी हूँ। हमारा काम है जनता को वो सब बताना जो साध्वी रितंभरा जी कहती हैं, जो विरोधी कहते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके नाम पर मुसलमानों को डर लगता है, मोदी जी के नाम पर मुसलमानों को डर लगता है, उमा भारती के नाम पर डर लगता है, विनय कटियार के नाम पर डर लगता है, अशोक सिंघल जी के नाम पर डर लगता है, और वो कहते हैं कि हमारा भी देश है, हमको पाकिस्तान भेजने की बात क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी भी लोग कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? क्यों चलता रहा? क्यों चलना चाहिए? अगर शिव हमारे शीश हैं तो राम हमारे प्राण हैं, कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, उनके बिना हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और हमारी चाह पूर्णता की है। अभी संतों ने निश्चित किया कि हमें रामलला के मंदिर को भव्यता देनी है, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगानी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रशस्त है। डरने वाला यहाँ ड्रामा है, कोई डरता नहीं। सनातनी न डरता है न डराता है। अगर हम डरते हैं तो अपने पापों के कारण डरते हैं। कोई किसी व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। हमारे ही पाप, हमारा ही दुराचरण हमें भयभीत करता है। जहाँ तक हक की बात है, भारत माँ के सब बच्चे हैं। मेरा पंथ, मेरी पूजा, मेरी पद्धति, मेरा संप्रदाय, मेरे तौर तरीके, वो मेरे व्यक्तिगत हैं, लेकिन मैं अपनी माँ का लाल हूँ। मेरी माँ मेरी भारत है, माता है, और उस पर मेरा हक नहीं होता। भूमि नहीं है माँ, माँ पे हक नहीं जमाया जाता, माँ के चरणों में बैठा जाता है। और जब हम कर्तव्य निभाते हैं तो माँ हमें अधिकार भी दे देती है। इसलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जितना राम जन्मभूमि के आंदोलन में ड्रामा, पाखंड, आडंबर, षड्यंत्र हिंदू नेताओं ने रचे हैं, उतना मुसलमानों ने नहीं रचे। हिंदू नेता वोटों की जो है फसल काटने के लिए मुसलमानों के मसीहा बनने का नाटक करते रहे, और ये कहते रहे कि सबसे बड़ा मसीहा कौन है, उसे सिद्ध करने में वो लगे रहे। उनका हश्र देख लीजिए। और जहां तक डर और भय की बात है, ये ड्रामा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जो सनातन का है वो निर्भय रहता है, और निर्भयता ही देता है। इसीलिए हक सबका है, पर कर्तव्य सबसे पहले होता है। आपको मैं निवेदन कर दूं कि एक बच्चे के लिए लड़ाई कर रही हैं दो स्त्रियां। वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। जज ने कहा इस बच्चे की दो दावेदार हैं, बीच में से काट दो और दे दो एक एक टुकड़ा, संतुष्ट हो जाएंगी। तो जिसका नहीं था ना, उसकी बाँछें खिल गई कि हाँ आपने ठीक फैसला किया, और जिसका था ना वो तड़फ गई। उसने कहा ऐसा निर्णय मत करो, इसी को दे दो, पर मेरा पुत्र जीवित रहना चाहिए। जज को समझ आ गया कि अस्मिता, प्रेम, ममता किसकी जुड़ी है, किसकी कोख से वो निकला है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बताता है कि हम भारत के साथ हैं। आज भारत के सुख को आप देख नहीं सकते, हक की बात कर रहे हो। हक तो रहेगा ही भैया, हक तो रहता ही है। माँ का बेटा कपूत होना तो भी माँ कभी कुमाता नहीं बनती। मेरा निवेदन है कि पंथ, मजहब, संप्रदायों को छोड़ो, अब छोड़ो ना। इस मोड़ पर आ गए हैं हम, अब तो जरा मुस्कुरा के कह दो कि हाँ ठीक है। इतने लंबे संघर्ष के बाद हिंदू जनमानस आज घर घर दिवाली मना रहा है। रामलला हमारे भव्य मंदिर में बैठेंगे, हमारे चित्त को संतोष है। हमारे बलिदान जो है सार्थक होने जा रहे हैं। इस पवित्र वेला में तो अपनी कलुषता धो और थोड़ी मधुरता लाओ वाणी में और आचरण में। आखिरी सवाल, हिंदुओं को वेटिकन सिटी ईसाइयों की तरह या मक्का मदीना की तरह इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जो है उससे वैसे ही कुछ मिल गया है, और पहला तीर्थ होगा हिंदुओं का, कहते हैं कि ये सबसे बड़ा तीर्थ होगा पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए? जी, भारत जो है विधाता का सारे विश्व को प्रसाद है, और भारत में अयोध्या धाम प्रभु राम की जन्मस्थली सारे विश्व के संस्कारों की संस्कारधानी बनने जा रही है। क्योंकि मनुष्य हैं, हिंदू मुसलमान टाइटल हमें धरती पे आके मिले, और मनुष्य को कैसे जीना चाहिए कि अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना राम सिखाएंगे। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है।
राम सिखाएंगे। आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। बहुत लंबा संघर्ष था, आज पूरा हुआ। हाँ जी, पैरों के छालों की जलन समाप्त हो गई क्योंकि कदम मंजिल पर हैं। अपराध बोध से छाती मुक्त हो गई क्योंकि बच्चों ने बलिदान दिया था, उनका बलिदान सार्थक होने जा रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ, अपार सुख है। आपने सुना साध्वी ऋतंभरा जी को, जो प्रमुख चेहरा है राम जन्मभूमि आंदोलन का, और जाहिर है कि आज उनके चेहरे की जो मुस्कान बताती है कि श्री राम का मंदिर भव्य निर्माण होगा, उनका मकसद संकल्प पूरा हुआ।